हेलो। मेरा नाम है रचना ठुकराल। आई एम अ टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, डाउजर एंड अ फेंग शुई एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं 2026 प्रेडिक्शंस टॉरस साइन जो है वृषभ राशि वालों के लिए 2026 का साल कैसा रहेगा। 2025 जो कि मंगल का समय था, कई लोगों के लिए काफी टफ रहा है। 2026 जो कि सूर्य का समय है, नई शुरुआत और नई उम्मीदों के साथ आ रहा है। तो लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए टॉरस साइन जिनका जन्म हुआ है 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में, सन साइन की बात करें हम सूर्य राशि की, जो कि हम डेट से देखते हैं, तो 20 अप्रैल से 20 मई के बीच में जिनका जन्म हुआ है, उनका जो सन साइन बनता है वो है टॉरस, वृषभ राशि। तो लेट्स सी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, क्या लिखा है उनके कार्ड्स में। लेट्स सी। टॉरस वृषभ राशि 2026 प्रेडिक्शंस। So let's open the cards for January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November and December. Okay. सो वृषभ राशि वालों के लिए जो टॉरस साइन है जिनका 2026 जनवरी काफी अच्छी नजर आ रही है। कुछ नए एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं, कुछ नया शुरुआत आप कर सकते हैं। ये एग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। आप नया बिजनेस या वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, नई जॉब स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अंदर भी एग्रीमेंट होता है। नया घर खरीद सकते हैं, वहां पर भी हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कोई नई फैक्ट्री लगा सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई नए एग्रीमेंट में आपका एंटर होना जो कि पॉजिटिव है, जो कि अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए कॉइन आपको कार्ड्स में नजर आ रहे हैं विच सेज कि मनी वाइज ग्रोथ देगा और अच्छा रहेगा आपके लिए। जनवरी जो भी आपके सामने आ रही हैं अपॉर्चुनिटीज, आप उनको ग्रैब कर सकते हो, आप उनको ले सकते हो। दे आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू, उसकी में आपको बेनिफिट हो सकता है। सो वृषभ राशि वालों का जनवरी का ये है हमारा कार्ड। फेब्रुअरी हमें देता है किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स में सबसे पहली बात तो हमें थ्रोन मिल रहा है, सबसे पहली बात तो हमको सिंहासन मिल रहा है, जिसका मतलब है कि स्टेबिलिटी आएगी लाइफ में, ग्रोथ आएगी, पावर आएगी आपको। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी चांसेस है आपकी पोजीशन के बढ़ने के, प्रमोशन होने के, इंक्रीमेंट होने के। एक जो जगह आप चाह रहे हो वो आपको मिल सकती है। आप अगर किसी इलेक्शन में या किसी ऐसी चीज़ में फाइट कर रहे हो तो वहाँ भी बहुत चांसेस है कि आपको विन विन सिचुएशन है, ग्रोथ मिल सकती है। अगर आप की लड़ाई जो है वो पावर की, पैसों की नहीं, प्यार की है, तो क्योंकि कप कार्ड है, इमोशनल कार्ड माना जाता है, इमोशन से रिलेटेड कार्ड है, तो यहाँ आप दिल जीतने में भी पूरी तरीके से बिल्कुल आप जीतेंगे, विन करेंगे आप इस सिचुएशन को। वट एवर द सिचुएशन इज, यू आर गोइंग टू विन इट। और वो जो आप जीतने वाले हो इस सिचुएशन को, वो तलवार से नहीं, प्यार से जीतोगे, क्योंकि ये जो कार्ड है ये कप कार्ड है। ये जो किंग है ये किंग ऑफ कप्स है। कप्स मतलब एक इंसान जो इमोशंस के साथ चलता है, जो इमोशनली लोगों को सपोर्ट करना जानता है, जो सॉफ्ट स्पोकन है, इस तरीके का इंसान है। अगर आप किसी इंसान के बारे में जानना चाह रहे हो फेब्रुअरी में, अगर मान लीजिए किसी तरीके का मैरिज का आपका कुछ आ रहा है और आपको ये कार्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये उस इंसान के बारे में बात की जा रही है कि वो इंसान जो है वो इस तरीके का नेचर रखता होगा, वो स्टेबल है, उसके पास पावर है, वो इमोशनल है, वो काइंड हार्टेड है। इस तरीके का इंसान किंग ऑफ कप्स में माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च में। मार्च देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स लेके आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एक नई शुरुआत। जहां जनवरी में हम एक नए वेंचर में एंटर कर रहे हैं, वहीं मार्च में
हमें एक एस ऑफ वॉन्ड नजर आ रहा है, मतलब कि नया बिजनेस, कुछ नया स्टार्ट, यहाँ तक कि घर के अंदर, फैमिली के अंदर भी हो सकता है कुछ नया, जैसे कि मैरिज, जैसे कि किसी नए बच्चे का आना, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं। पर एस ऑफ वॉन्ड्स नॉर्मली ज़्यादातर बिजनेस वेंचर प्रॉस्पेरिटी ही दिखाता है, क्योंकि जो छोटे छोटे पत्ते इसके अंदर आ रहे हैं, जो बढ़ने वाले हैं, पेड़ बनने वाले, इसका मतलब छोटी सी शुरुआत हो चुकी है, जो जल्दी ही हमें फ्रूट्स देने वाली है, फल देने वाली है। और ये जो क्लाउड्स में से हाथ नजर आ रहा है, जो एंजल का हैंड नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको एंजल्स का, आपको फॉर्च्यून का, आपको लव जो है उसका भी सपोर्ट पूरा पूरा इस समय। आप जो भी वेंचर, जो भी बिजनेस शुरू करने वाले हैं, जो भी काम स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या जॉब स्टार्ट करने के बारे में, या चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, एनीवेज दिस टाइम यू विल गेट फुल सपोर्ट, आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और जो भी बीज इस समय आप बीजने वाले हैं, जो भी आप शुरुआत करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी फ्रूटफुल फॉर यू। अच्छा फल आपका इंतजार कर रहा है, मीठा फल आपका इंतजार कर रहा है। तो दिस वॉज अबाउट मार्च, वृषभ राशि के बारे में। बात करते हैं अप्रैल में। वृषभ राशि वालों ने मार्च में कुछ नया तो शुरू करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अप्रैल में आपको जो भी आप नया काम कर रहे हो, जो भी आप शुरुआत कर रहे हो, उसके लिए कुछ लर्निंग्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। कुछ नए स्किल्स आपको अपने उसमें ऐड करने पड़ेंगे, अपने रिज्यूमे में आपको कुछ नए स्किल्स ऐड करने पड़ेंगे, आपको कुछ नई लर्निंग्स आपको लाइफ में लेके आनी पड़ेगी। तो ये आपके अप्रैल में दिखाता है न्यू लर्निंग्स। मई में थोड़ा सा इमोशनल बैक आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, इमोशनली आप थोड़े से डाउन नजर आ रहे हो। अब यहाँ मनी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज कप्स है, बट थोड़ा बहुत चांसेस हो सकते हैं कि शायद मनी की वजह से ही आप इमोशनली डाउन हो। बट यहाँ इमोशंस बैक होते हुए ज़्यादा नजर आ रहे हैं। शायद आप कहते ना कि जब आप सक्सेस की लड़ाई में भागते हो तो कुछ अपने पीछे छूट जाते हैं। तो बस यही समझ लो कि कुछ लोग आपसे छूट रहे हैं, कुछ वो लोग जिन्हें आप प्यार करते थे उनकी शायद सच्चाई आपको दिखना शुरू हो चुकी है, और इस वजह से आप इमोशनली इस वक्त काफ़ी डाउन फील करने वाले हो मई में। ठीक है, वृषभ राशि वालों के लिए। जून यू कम बैक, बहुत ही अच्छे से आप वापस आते हो, अपने आप को संभालते हो, एंड यू आर ऑन द थ्रोन। देखिए आप जो मेहनत कर रहे हैं, अब आप दोबारा से अपने उस काम पर, अपने वेंचर पर, अपने बिजनेस पर, अपने प्रोफेशन पे ध्यान देने वाले हो, और कहीं ना कहीं आपको पावर मिल रही है, कहीं ना कहीं आप ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो है एक सिंहासन में, एक थ्रोन पर बैठे हुए नजर आ रहे हो, जो कि आपको पावर, पोजीशन, मनी और डिसीजन लेने की जो ताकत है वो देता है। आपकी बातें लोग सुनेंगे, आप जो कहोगे लोग मानेंगे। सो दिस इज योर पोजीशन इन जून 2026. जुलाई 2026 says you are a magician. सो मैजिशियन कार्ड क्या दिखाता है? मैजिशियन कार्ड वो समय दिखाता है जब आप मिट्टी को भी जब हाथ लगाते हो वो सोना बन जाता है। दैट इज द टाइम व्हेन मैजिशियन कार्ड्स शो अप। तो मैजिशियन कार्ड आपको दिखा रहे हैं कि दिस इज द टाइम, आप करो काम, आप मेहनत करो, सफलता आपकी चरण पकड़ेगी, चरण छुएगी। सो दिस इज अ वेरी गुड टाइम। मेहनत आपको करनी है, लक आपको सपोर्ट करने वाला है। ये आपका जुलाई का था। अगस्त में हम देखते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। अगस्त हमको दिखाता है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर देखो, ये भी किंग है और ये भी आपको स्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये एक फाइटिंग स्पिरिट दिखा रहा है, एक लड़ाई, एक जेलसी, एक कंपटीशन स्पिरिट, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र में आने लग गया है, क्योंकि आप एक जगह पर पहुंच चुके हो। अब उससे आगे बढ़ने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा लोगों से। तो यहाँ पर वो फाइटिंग स्पिरिट नज़र आ रही है, यहाँ पर वो कंपटीशन नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके पास आपका सिंहासन तो है, लेकिन उस सिंहासन को बचाए रखने के लिए आपको बहुत साम दाम दंड भेद करना पड़ सकता है। सो दिस इज अबाउट अगस्त। ओके, ये जितनी भी चीज़ें हम कह रहे हैं, इट्स नॉट ओनली कि हम प्रोफेशनल सिनेरियो में कह रहे हैं, ये आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि इस तरीके की राजनीति हो, इस तरीके की चीज़ें हो जहाँ आपको ये सब चीज़ों से डील करना पड़े। ओके, सितंबर मंथ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, बहुत ही स्पीड से जाता हुआ ये सितंबर मंथ आप देखिए, बहुत ही स्पीड से जाएगा
और अगर आप सितंबर में कुछ शुरू करने का सोच रहे हैं तो वो भी इतनी ही स्पीड से ख़त्म हो सकता है। सितंबर में कुछ नया नहीं शुरू करना है, जो चल रहा है उसी को चलाने की कोशिश करना। और ये मंथ जो है इतना मतलब स्पीडली चीज़ें होने वाली इस मंथ में, इतनी ज़्यादा आपको होती हुई चीज़ें नज़र आएंगी। और ग्रोथ है, नो डाउट बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन नया कुछ नहीं शुरू करना है। जो चल रहा है उसी को आपने ग्रो होने देना है। अक्टूबर मंथ अच्छा रहेगा मनी रिलेटेड स्पेशली। देखिए आपको यहाँ पे रेज ऑफ मनी नज़र आ रहा है। आपका अगर आप जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आपका मनी से रिलेटेड अच्छा समय है, ग्रोथ है मनी में, पैसा आएगा आपकी लाइफ में। आपकी जॉब के थ्रू आ सकता है, किसी के थ्रू आपको मिल सकता है, कहीं से वसीयत के थ्रू आपको मिल सकता है। अगर आपने किसी भी तरीके का कोई केस किया है तो वहाँ पर आप विन कर सकते हो। एनीवेज आपको मनी या संपत्ति या प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो अक्टूबर का मंथ है आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है। नवंबर का महीना जो है आपको देखिए, ये मैसेंजर हमारे पास आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स जो है ये हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज हमारे पास लेके आ रहा हो सकता है। मान लीजिए कि आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं तो शायद ये कहीं ना कहीं से आपके लिए अच्छे रिश्ते लेकर आ रहे हैं, कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, या किसी भी तरीके का कोई मैसेज आपकी लाइफ में आ रहा है विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनली फॉर योर मेंटल हेल्थ और अदर थिंग्स। अगर आप जॉब का वेट कर रहे हैं तो शायद आपकी जॉब से रिलेटेड आपको कोई लेटर आने वाला है। सो दिस इज कप कार्ड, इमोशनल कार्ड नॉर्मली माना जाता है, बट कई बार हमारे इमोशंस ही हमारी मनी और हमारी जॉब से जुड़े होते हैं। सो किसी भी तरीके का एक पॉजिटिव मैसेज आपको मिल सकता है, आपके पास पहुंच सकता है। और मैसेज ना हो तो कोई इंसान जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो भी आपकी लाइफ में आ सकता है। सो दिस इज अबाउट नवंबर। सो दिसंबर में हमारे पास आता है द स्टार। द स्टार कार्ड जो है वो हमें होप्स देता है, वो हमें ड्रीम्स देता है। तो अब हमारे पास कुछ लोग आए, कुछ बिजनेस आया, कुछ काम आया, थोड़े से इमोशनली अप डाउन भी हुए लेकिन फिर संभले और मिट्टी से सोना बनाया। अब हमारे पास है नई होप्स, नई उम्मीदें, नई प्लानिंग्स। अब हम आगे की मतलब दिसंबर जो हमारा एंड होने वाला है वो हमारा एक एंड नहीं, दिसंबर हमारी नई जो अगले साल की स्टार्टिंग है उसकी तैयारी में निकलने वाला है। ये दिखा रहा है दिसंबर में आप 2027 के लिए भी प्लानिंग करना शुरू कर चुके होंगे। ये ड्रीम्स दिखा रहा है, ये प्लानिंग्स दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है कि बहुत सारे होप्स हैं हमारे पास दिसंबर 2026 में। तो 2026 की शुरुआत होती है किसी अच्छी एक डीड के साथ, जो हम मनी से रिलेटेड एग्रीमेंट या डीड कर रहे हैं। और उसका जो 2026 का अंत जो दिसंबर में हो रहा है वो हो रहा है फिर से कुछ नई उम्मीदों के साथ, नए प्लान्स के साथ और नई होप्स के साथ। सो दिस इज अबाउट 2026 फॉर वृषभ राशि, फॉर टॉरस साइन, सन साइन की हम बात करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस ईयर 2026।